Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on Indra app. ये जो ऐप है ये रिसेंटली लॉन्च की गई है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेशंस. ओके, तो रिसेंटली अभी ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया गया है, WMO, जिसको आप जानते हैं इस नेम से. तो उसी दिन ये जो डे सेलिब्रेट किया गया है उस दिन ये ऐप को लॉन्च किया गया है, इंद्रा ऐप. तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इंद्रा ऐप एंड बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जानेंगे, इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानेंगे, ये कब इस्टेब्लिश किया गया एंड रिसेंटली ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया गया है, इसकी क्या थीम थी, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंद्रा ऐप के बारे में. ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेशंस के दिन. ओके, तो जिस दिन ये डे सेलिब्रेट किया गया है उसी दिन ये इंद्रा ऐप लॉन्च की गई है. एंड नेक्स्ट हम जानेंगे ये इंद्रा ऐप होती क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंद्रा ऐप. तो ये जो इंद्रा ऐप है इसको लॉन्च किया गया है बाय स्कूल ऑफ नेवल ओशियनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी एंड इंडियन नेवल मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर के द्वारा, जो कि है सदर्न नेवल कमांड दैट फैसिलिटेट्स वेदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. ओके, तो ये रिसेंटली इस ऐप को लॉन्च किया गया है. तो ये जो इंद्रा ऐप है, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. इंद्रा ऐप विच सिंपली स्टैंड्स फॉर द इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस. ओके, ये ऐप जो है ये हेल्प करेगी हमारे वेदर इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करने में, फोरकास्ट करेगी, एम्पावर करेगी कि आज का वेदर कैसा है, जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे देश में. एंड ये जो ऐप है इंद्रा ऐप, इसको डेवलप किया गया है बाय BISAG एंड इंडियन नेवी के द्वारा. इट एड्स क्विक डिसीजन मेकिंग, जो कि एड करती है, हेल्प करती है क्विक डिसीजन लेने में. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BISAG. ये भी हम बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये टर्म दे के पूछ लिया जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम्स में. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज BISAG स्टैंड्स फॉर. तो ये एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जिसने ये ऐप को लॉन्च किया है, इंद्रा ऐप. इसकी सिंपली स्टैंड करता है भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विच सिंपली एब्रिवेटेड एज BISAG-N. ओके, तो ये एक ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है जिसे रजिस्टर किया गया है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू अंडरटेक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फैसिलिटेट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन एरिया ऑफ जियोस्पैशियल टेक्नोलॉजी. तो अगर आप सिंपली इसका मतलब जाने, ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस लिए बना है, ये मेनली 3 डोमेन्स पर वर्क करेगा, 3 एरियाज पर वर्क करता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स पर एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पर. तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर डेवलप किया जाता है एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है. जो भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशंस हैं, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके एड्रेस की जाती हैं प्रॉब्लम्स को. किससे रिलेटेड, अर्थ एंड साइंसेस से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको इसमें रिजॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट है, तो ये रिसर्च करती है, फोकस करती है ऑन द प्रोग्रामिंग ऑफ एप्लीकेशंस, स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर एंड द एनालिसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्पेस टाइम फिनोमेना. जो भी अंडरनीथ द अर्थ है, सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करते हैं, वो सारी चीज़ें इस इंस्टीट्यूट के अंडर की जाती हैं. जो भी अंडरनीथ ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि स्टार्स हो गया, मून हो गया, सन हो गया, ये सारी चीज़ों पर ये नज़र रखती है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करती है ये इंस्टीट्यूट. एंड ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो ये आपसे किसी भी एग्जाम से पूछे जा सकता है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये किसके अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है एंड इसकी क्या 3 मेन डोमेन्स होते हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट हम कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे से रिलेटेड इसके हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे. ओके, तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया इस डे को, ये हम देख लेते हैं. ऑन March
23, 1950, the World Meteorological Organization Convention came into force and became a United Nations specialized agency in 1951 for meteorology, ऑपरेशन हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस। ठीक है, तो इन सबको स्टडी करने के लिए इस डे को चुना गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसको इस्टेब्लिश किया गया ऑन मार्च 23, 1950 को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। इसको डेवलप किया गया था इस डे को 1950 में, 23 मार्च को ये अभी डे जाकर गया है। एंड ये जो मेट्रोलॉजिकल, ये जो वर्ड आ रहा है, ये जो टर्म आ रहा है, ये एक फील्ड होती है जिसके अंडर डील किया जाता है विद द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमेना, फोकसिंग ऑन वेदर फोरकास्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड वेदर वार्निंग सिस्टम। ओके, तो इसके अंडर ये जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये डील्स करती है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी, जैसे कि हमारा वेदर चेंज हो रहा है अभी, एंड फोरकास्ट करती है, वार्निंग देती है कि यहाँ पे आज तूफान आएगा, साइक्लोन आने वाला है, या जो भी चीज़ें हैं इसके अंडर डील की जाती हैं, देखा जाता है, फोरकास्ट किया जाता है। ओके, एंड ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज पीपल सेफ्टी। इट वर्क्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी एंड वाटर सोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट। जब भी कोई भी विपदा आती है या कोई भी कहाँ पे भी साइक्लोन आने वाला होता है तो यही ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रोवाइड करती है, लोगों को फूड प्रोवाइड करती है, वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है कि उस एरिया को वहाँ से छोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, वहाँ का वेदर चेंज होने वाला है, आपको उससे हार्म हो सकता है। तो ये सारी वार्निंग्स ये प्रोवाइड करती है। एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इश्यूज़ वगैरह अगर लोगों को हो रहे हैं तो ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसमें लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाता है, सिक्योरिटी एंड वाटर रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ द मेट्रोलॉजिकल। तो ये आपको इससे पता चल गया होगा, ये पूरी चीज़ें डील करती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इन 2024। ये जो 23 ऑफ मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया था, इसकी थीम क्या होगी? तो इसकी जो थीम होगी वो होगी एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2024 की ये थीम है, ये हर साल निकाली जाती है। थीम को जब भी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल डिफरेंट थीम्स निकाली जाती हैं WMO वेबसाइट्स पर। एंड इट हैज़ बीन सेट इन द वेक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 13, जो हमारा गोल है जो कि कमिट करता है अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ओके, तो ये जो है इसकी वजह से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 13, तो वो भी हमारा पिक्चर में आ जाता है। ये भी आपसे आप किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 13 वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये जो है कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अर्जेंट एक्शन लेने होते हैं तो वो कौन लेता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। एंड इसकी जो थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इस साल जब ये डे सेलिब्रेट किया गया तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस SDG 13 गोल को दी गई, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एंड ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now this is going to be a last slide. Where is the headquarter of WMO located? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो कि बनाया गया है बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन के द्वारा, विच वॉज अडॉप्टेड एट द 12th डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द IMO इन 1947। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप यहाँ देख रहे हैं जो कि अडॉप्ट किया गया था 1947 में, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एंड ये जो हेडक्वार्टर है ये ऑपरेशन में कब आया, मतलब स्टार्ट कब हुआ फंक्शनिंग करना? तो ये हुआ था 1951 में। ये आप देख सकते हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगर ऐसी कोई भी बिल्डिंग दिखे आपको तो वो होगी हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के अंडर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ओके, एंड ये जो WMO है ये गवर्न की जाती है ये बॉडी बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के द्वारा, जो कि कंपोज की गई है ऑफ मेंबर स्टेट से, विच मीट्स एवरी 4 years टू सेट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज़। तो ये हर 4 साल में एक बार मिलते हैं इसके अंडर लोग, जितने भी मेंबर्स हैं। तो इसकी जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है वो हर 4 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम में देके पूछ लिया जाएगा कि इसकी मीटिंग एनुअली कंडक्ट की जाती है कि 4 साल में एक बार की जाती है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है।
सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके थीम से रिलेटेड, इसके डे से रिलेटेड, इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एंड इस साल का तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, SDG 13 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 से रिलेटेड बात की गई है, जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। ओके, वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड SDG जो गोल्स हैं वो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of a topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shiva Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.